बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 12.5 करोड़ का सूबा है, सबसे बड़ी सूबाई असम्बली है और अब उसमें 30 अप्रैल को बहरहाल इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। आइन पर अमल दरामद हो गया, 90 दिन का नहीं, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने करीब तरीन जो डेट दी थी अब इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत के ऐलान के बाद क्या सिचुएशन अब देख रहे हैं जो होगी अब पंजाब में? अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह से कोशिश करती है इन इंतखाबात को रोकने की, क्योंकि देखिए वो अब पहिया तो चल पड़ा है। पहले हम देखते हैं कि अवाम जाहिर है कि उनका एक स्टेक है, स्टेक होल्डर है, उनकी तरफ से, फिर तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है उनकी तरफ से, और जो इस वक्त माशी बहरान नजर आ रहा है उसमें भी अब जाहिर अवाम चाहेंगे, उनकी एक उम्मीद तो होगी कि अच्छा इस हुकूमत से जान छूटेगी, शायद कोई आगे हुकूमत कुछ करने। वो एक अलग बहस है कि हुकूमत नहीं आएगी तो उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात, उसको आप देखें, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाना, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन भी आ, तो ये दो बड़े आईनी इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन। उसके बाद सदर पाकिस्तान की तरफ से अब तारीख आ जाना, तो ये एक पहिया अब चल पड़ा है। तो अब कह तो ये रहे हैं, अभी भी सब लोग ये बात कर रहे हैं, साफियों में हल्कों में भी ये बात चलती है कि जी हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देना चाहती और बंद कमरों में जो फैसले हुए हैं वो निभाने की भरपूर कोशिश हो रही है हर सूरत। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हुकूमत ऐलान ये कहती है कि वो किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे, आप जो मर्जी कर लें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया तो वो उसको नहीं मान रहे। और इसी तरह से आप देख लीजिए अभी भी वो क्या कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी हम देंगे, हमको प्रोवाइड करेंगे चीजें, तो वो तो डटे हुए हैं अभी भी, लेकिन वो किस तरह से रोकेंगे अब जब इलेक्शन कमीशन भी आ गया है और उसने भी अब खत लिख दिया, अब बड़ा मसला हो जाएगा हुकूमत के लिए, बहुत मुश्किल है। और मेरा ख्याल है कि ये इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन की डेट आ जाएगी और रुकावटें तो खड़ी की जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे, साफ शफाफ होंगे और उसके बाद जो भी हुकूमत बनाता है वो मुल्क के लिए, आवाम के लिए काम करे। अच्छा, लेकिन उसामा मैं चाह रहा था फवाद चौधरी साहब से सवाल किया जाए कि ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके हवाले से इमरान खान साहब से लेकर उनकी जमात के तकरीबन बहुत से लीडर्स ने गुफ्तगू की, इलेक्शन कमीशन की तौहीन के मामलात भी हुए, फवाद साहब के मुकदमा भी हुआ, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, बहुत कुछ हुआ। अब इलेक्शन कमीशन वही है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वही हैं, उन्हीं के ज़ेर साया ये इलेक्शन होंगे। तो आप समझते हैं कि फिर 2018 हो, 2013 हो, 2008 हो, वो मामलात जो हैं वो नहीं होंगे और इलेक्शन के रिजल्ट दोनों साइड से कबूल कर लिए जाएं? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है माजरत के साथ मुदस्सिर के, कोई भी इलेक्शन हमारे यहाँ साफ शफाफ पूरी तरह से और ये कहा जाए कि किसी को इतराज ना हो, वो कभी नहीं हुआ। लेकिन आप उसके साथ ये भी देख लीजिए कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर मामला आगे चल पड़ता है, उसमें इख्तलाफात, दीगर चीजें। आज आप इन्हीं को देख लें, आज जो पीडीएम है इसने क्या पहले दिन से कहा था कि ये जनाब जाली है, ये गलत है, और उसके बाद उन्हीं वोटों से, उन्हीं सीटों से फिर उन्होंने सारा ये रजीम चेंज और ये सारा कुछ किया, तो हमारे सामने है। तो जब एक दफा इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर वो केसेस चल रहे हैं, दीगर काम हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन हो गए तो हो गए, साफ शफाफ होने चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी सबके सामने होनी चाहिए, बिल्कुल। तो उम्मीद तो यही है कि माजी की निस्बत और बेहतर इलेक्शंस होंगे, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज्यादा सवालात हैं। हमने बल्दियाती इलेक्शन कराची में देखे हैं, सिंध में देखे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस में देखा है, बहुत से एतराज़ात आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में लोग हैं, हुकूमत के अंडर जो इदारे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को भी भरपूर मामला फराहम करेंगे। और अब देखिए अवेयरनेस ज्यादा है, ये मैं समझता हूँ। मुदस्सिर, आप देखें कोई भी कहीं भी कुछ होता है तो फौरन वीडियो सामने आ जाती है, तो एक प्रेशर जरूर होगा। अब भी जो आपने बात की, बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है कि जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन में बड़े इतराजात रहे, लेकिन एक होता है कि आप कोशिश कर सकते हैं, आप आइन से खेल सकते हैं, आप तोड़ मड़ोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें कि जब एक प्रेशर आता है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन भी हमें नजर आ रहा था, उसको पहले दिन नहीं पता, उसके बाद आर्टिकल 220 के तहत इख्तियारात है, जो आज वो खत लिख रहा है वज़ारत खजाना को, तो ये सब उसके पास इख्तियारात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ, डट गई। आखिरी उम्मीद जिस तरह तरीके साहब कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट है, वहां से फैसला आया तो उनको भी पता लगा आर्टिकल 6 ना लग गए। उसामा, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, एक चीज पे मुझे आज थोड़ा हंसी इस बात पे आ रही है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जैसा एक सीनियर लॉयर हैं, वजीर कानून भी हैं, उन्होंने जब ये बात की कि जी ये तो 4-3 से ये फैसला आया है, आज इलेक्शन कमीशन ने भी वो फैसला तस्लीम किया, क्योंकि डायरेक्शन तो इलेक्शन कमीशन को दी गई, गवर्नर को दी गई और सदर ममलिकत को दी गई थी, इसमें और तो किसी के लिए डायरेक्शन नहीं थी फैसले में। उन तीनों के दरमियान अब गुफ्तगू शुनीद भी हुई, सदर ममलिकत ने डेट भी दे दी, गवर्नर भी आगे डेट दे देंगे, तो ये मामला। अब दूसरी जानिब यहाँ हुकूमत के पास आइनी तौर पर तो किसी किस्म की कोई चीज़ बची नहीं है, अगर कुछ किया जाएगा तो आर्टिकल 220 सामने है, तो यहाँ आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत करेगी,
तो अब हुकूमत अगर करेगी तो मामला फिर कोर्ट में नहीं जा सकता। बिल्कुल जाएगा और उनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। देखिए ये कहानी कहां से बदली, वैसे तो अगर हम देखें तो जब से ये सारा रजीम चेंज का मामला हुआ तभी से आप देखें कि बजाय वो हुकूमत में आकर बैठ गए, लेकिन उसके बाद उनके वो बुरे दिन शुरू हो गए सियासी तौर पर। खास तौर पर जब पंजाब में हमने देखा कि वो जो लोटे थे वो सारे मुनहरिफ अराकीन, उनके बाद हल्ले से फैसला आया, वहां पर इलेक्शन हुए, जिमनी इलेक्शन, फिर जीते तहरीक इंसाफ ने और हुकूमत बनाई फिरोज इलाही का आना, और उसके बाद जहां से बिल्कुल ये इलेक्शन की तरफ मामला चला गया वो था एतमाद का वोट लेना। इन्होंने इसीलिए कोशिश की कि एतमाद का वोट क्यों, उन्होंने कहा, इनको पता था कि जब एक दफा असम्बलियां तहरीर हो गई तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और वही हुआ। तो ये कोशिश उस दिन से कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए एक आइन है उसके अगेंस्ट जाना बड़ा मुश्किल है। जहां तक आपने आजम नजीर तारड़ साहब की बात की, या अटॉर्नी जनरल या वज़ीर दाखिला राना सलाम लोग देखें या पीडीएम को देखें, देखिए फारूक नाइक साहब ने क्या कहा, एक नई चीज ले आए, आज तक पता ही नहीं था। फिर कहते हैं जी आइन बनाने वाले हम हैं, कि 90 दिन का मतलब यह है कि आपने 90 दिन के अंदर डेट देनी है। अच्छा 90 दिन के अंदर डेट देनी है तो पता नहीं फिर आप 2-3 साल की दे दें जी डेट। तो ये आप देखिए ना, जब आपके ऊपर प्रेशर होगा, जब आप रॉन्ग फुटिंग पर होंगे, आप गलत जगह पर खड़े होंगे, और सियासी तौर पर आपने एक केस लड़ना है, उसमें कानून और इंसाफ आइन को तो देखना नहीं, आपका सियासी प्रेशर है, आपकी एक सियासी सोच है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देने, तो फिर आप इसी तरह की बातें करेंगे कि ये जी वो अभी 2 जो जजेस थे जो इसमें थे ही नहीं, वो भी थे, वो पता नहीं किस तरह से मौजूद थे, वो रूहानी तौर पर उनकी मौजूदगी थी। इत्तेजाज साहब ने तो कहा है कि भाई किसी ने देखा जब इन्होंने कहा जी 4-3 से फैसला आया है, कोई दीगर जजेस वहां पर 2 इन 5 के अलावा कुछ थे, किसी सहाफी ने, किसी वकील ने, किसी वहां पर मौजूद शख्स ने देखा बाकी जजेस को, फिर 9 जजेस के साइन है। पहला जो मामला चला था उसमें कि जी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, कि बेंच नया बनाया जा रहा है, उसपे 9 बिल्कुल बड़े वाज़ेह चीजें थी उसामा। अच्छा उसामा, हम इस पे एक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।